न्यूज हब, बोर्न टू फाइट फॉर राइट। नमस्कार, न्यूज अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। मेघालय मर्डर मिस्ट्री में एक और खुलासा सामने आया है। पुलिस को पता चल गया है कि आखिर राजा रघुवंशी के मर्डर के पीछे किसका हाथ था। उनकी बीवी सोनम रघुवंशी जो इतने दिन से लापता थी, गाजीपुर में उन्होंने सरेंडर किया और पुलिस को बताया कि उन्होंने ही राजा रघुवंशी का मर्डर किया अपने एक्स बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ में। और ये प्लानिंग उन्होंने इंदौर में ही की थी और वहां से उन्होंने 3 सीरियल किलर्स गुवाहाटी भेजे थे इस मर्डर के लिए। मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी की मेघालय में हुई हत्या के पीछे था एक पूरा मर्डर प्लॉट। पुलिस के मुताबिक राजा की नई नई शादी हुई थी सोनम रघुवंशी से और दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे, लेकिन वहां से वो लापता हो गए। इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि सोनम ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा के मर्डर की प्लानिंग इंदौर में ही कर ली थी। 3 सुपारी किलर्स को ट्रेन से गुवाहाटी भेजा गया था, जहां से वो मेघालय पहुंच गए। राज कुशवाहा खुद इंदौर में ही रहा और सोनम के परिवार के आस मंडराता रहा, शायद शक से बचने के लिए। लोकल गाइड की गवाही ने केस में क्रूशियल ट्विस्ट दिया, जिसके बाद मेघालय और मध्य प्रदेश पुलिस ने मिलकर इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया। सोनम ने उत्तर प्रदेश में सरेंडर कर दिया और राज कुशवाहा को इंदौर से अरेस्ट किया गया। पुलिस कह रही है कि दोनों ने मिलकर राज को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। लॉ स्टूडेंट और इन्फ्लुएंसर शर्मिस्ता पनोली के खिलाफ जिसने कंप्लेन की थी, वजाहत खान को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस ने सोमवार को एम्ब्रेस स्ट्रीट एरिया से वजाहत खान को अरेस्ट किया, जो कि लॉ स्टूडेंट और इन्फ्लुएंसर शर्मिस्ता पनोली के खिलाफ केस दाखिल करने वाले कंप्लेनेंट थे। पनोली की गिरफ्तार के बाद में वेस्ट बंगाल के अलग अलग इलाकों में वजाहत खान के खिलाफ 5 से ज्यादा कंप्लेंट्स फाइल हुई। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हेट स्पीच फैलाया और धार्मिक भावनाएं भड़काई। पुलिस ने एक टिप ऑफ के बाद खान को पकड़ा और उन्हें कोर्ट में पेश किया। ये केस अब डबल ट्विस्ट ले चुका है, जहां पहले इन्फ्लुएंसर अरेस्ट थी, अब कंप्लेनेंट खुद जेल में है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा ने असेंबली इलेक्शन में किया है बड़ा विरोध। उन्होंने कहा कि 330 बांग्लादेशियों को किया गया है डिपोर्ट 1950 के कानून का हवाला देते हुए। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने असेंबली में चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अब बिना फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले के भी किसी व्यक्ति को फॉरेन नेशनल मानकर बांग्लादेश भेज सकते हैं। इसके लिए हिमंता ने 1950 के एक पुराने एक्ट का सहारा लिया है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्शन को मंजूरी दी है। अब तक 330 लोग जो फॉरेन ट्रिब्यूनल द्वारा फॉरेनर्स डिक्लेयर किए गए थे, उन्हें ऑलरेडी बांग्लादेश भेजा जा चुका है। ऑपोजिशन एमएलए ने असेंबली में इस फैसले को जोरदार विरोध किया और पूछा कि क्या बिना ट्रिब्यूनल के किसी को फॉरेन डिक्लेयर करना सही है। असम में अब तक फॉरेनर ट्रिब्यूनल ही फाइनल डिसीजन लेती थी किसी व्यक्ति की नेशनैलिटी पर, लेकिन चीफ मिनिस्टर के इस नए स्टेटमेंट ने पॉलिटिकल और लीगल मैदान में गर्माहट बढ़ा दी है। असम के दुबरी गांव में तनाव देखने को मिला जब मंदिर के पास में मांस फेंकने पर हुआ बवाल, जिसके बाद में पुलिस ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किए हैं। आगे जानते हैं पूरी जानकारी। असम के धुबरी गांव में कम्युनल टेंशन के बाद में सिचुएशन बिगड़ गई जब एक मंदिर के पास मांस फेंकने का आरोप लगा। इस घटना के खिलाफ सोमवार को प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें लोगों ने जोरदार डेमोन्स्ट्रेशन किया। टेंशन बढ़ाने और पुलिस ने टीयर गैस शेल्स का इस्तेमाल किया ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिवाकर नाथ ने तुरंत सेक्शन 163 ऑफ BNSS के तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किए। अब कोई भी रैली, प्रोसेशन या पब्लिक मीटिंग पर रोक लगा दी गई है। ये ऑर्डर तुरंत प्रभाव में आए हैं और अगले नोटिस तक लागू रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई है। पुलिस हर एंगल से मॉनिटरिंग कर रही है। लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन रेट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट में चौथा दिन भी जारी है, जिसके बाद में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 और नेशनल गार्ड्स ट्रूप के लिए भेजे। लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन रेट के खिलाफ प्रोटेस्ट चौथे दिन भी जारी रहा। इस बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 और नेशनल गार्ड ट्रूप्स LA भेजने का ऑर्डर दिया। पेंटागन ने भी 700 मरीन तैनात किए हैं डाउनटाउन LA में, जहां पर प्रोटेस्ट ने पब्लिक लाइफ और ट्रैफिक को काफी डिस्टर्ब किया।
एलए पुलिस चीफ जिम मैकडॉनल्ड ने कहा कि पुलिस खुद से लार्ज स्केल प्रोटेस्ट संभालने में सक्षम है। मराइंस का अराइवल बिना कोऑर्डिनेशन के एक ऑपरेशनल चैलेंज है। प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच टकराव, टीयर गैस और अरेस्ट की खबरें आ रही हैं। प्रोटेस्ट के रीजन है एग्रेसिव इमिग्रेशन क्रैकडाउन, जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स को टारगेट बनाया जा रहा है। पब्लिक ओपिनियन शार्पली डिवाइडेड है। कुछ लोग ह्यूमन राइट्स का हवाला दे रहे हैं तो कुछ ट्रंप की पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं। वैष्णो देवी मंदिर में अब AI सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, जिससे फेशियल रिकॉग्निशन से दर्शन अब और होगा सेफ। वैष्णो देवी मंदिर में लगा है AI सर्विलेंस सिस्टम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर, जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन और जेस्चर डिटेक्टेशन होगा। ANPR मतलब नंबर प्लेट रिकॉग्निशन भी होगा। इंट्रूजन अलर्ट सिस्टम होगा। रियल टाइम क्राउड मैनेजमेंट टूल्स होंगे। 700 कैमरा तैनात होंगे इस सिस्टम में, जिसमें 170 HD कैमरा नए लगाए जाएंगे। 500 से ज्यादा एग्जिस्टिंग कैमरास इंटीग्रेटेड होंगे। इसका गोल है भक्तों के लिए सेफ और हैसल फ्री यात्रा बनाना, बिना भीड़ भड़क के। रियल टाइम मॉनिटरिंग से क्राउड कंट्रोल हो जाए। अब वैष्णो देवी में AI नजर रखेगा हर कोने पे। सिक्योरिटी लेवल हो गई है हाईटेक। उद्धव ठाकरे शिवसेना को मिला है फिर से जोरदार झटका। आज केसी चंद्रहार पाटिल शिंदे गुट में हुए शामिल। महाराष्ट्र केसरी के 2 टाइम विनर और सांगली के लोकसभा के पूर्व कैंडिडेट चंद्रहार पाटिल ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ज्वाइन कर ली है। एकनाथ शिंदे ने पाटिल का स्वागत करते हुए कहा कि आप झूठी अखाड़े सेना UBT से असली रणभूमि शिंदे सेना में आए हो। UBT सेना के लिए ये एक और पॉलिटिकल झटका है। 2024 के बाद से लगातार कमजोर हो रही उद्धव कैंप। सांगली में पाटिल को लोकप्रियता से शिंदे गुट को ग्राउंड लेवल पर फायदा मिलने की उम्मीद। बीजेपी नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने भिवंडी IGM हॉस्पिटल का दौरा किया और सैकड़ों फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का खुलासा किया है। भिवंडी महापालिका को अधिकार न होते हुए उन्होंने लगभग 550 लोगों को अनधिकृत जन्म नोंद और प्रमाण पत्र दिए हैं। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी हॉस्पिटल ने लगभग 275 लोगों को, कुल मिलाकर 957 लोगों को भिवंडी में गैर कानूनी पद्धति से जन्म नोंद प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मैंने पुलिस को सब प्रूफ के साथ में दिया है। महापालिका, तहसीलदार, हॉस्पिटल इन्होंने कबूल किया है कि भिवंडी में ये घोटाला हुआ है। अभी ये किस किस को दिए गए उसकी जांच होगी। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने भिवंडी के स्वर्गीय इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की डॉक्टर मधवी पंडारे और भिवंडी निजाम नगर शहर महानगर पालिका के कमिश्नर अनमोल सागर से बात की और गंभीर आरोप लगाया है। सोमैया ने भिवंडी शांति नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि नगर पालिका ने 550 लोगों को अवैध रूप से जन्म प्रमाण पत्र जारी किए हैं। वहीं स्वर्गीय इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पर भी 275 फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप लगाया। सोमैया ने भिवंडी शहर में कुल 997 ऐसे प्रमाण पत्रों का घोटाला उजागर करने का दावा किया है और इसका पुख्ता सबूत भी पेश किया है। कोर्ट ने POP की गणपति मूर्तियों पर बैन हटा दिया है, जिसके बाद में आशीष शेलार ने कहा है कि भक्ति और पर्यावरण दोनों को साथ ले चलेंगे। गणेश उत्सव से पहले एक बड़ी खबर सामने आई। अब POP गणेश आइडल्स बनाना, बेचना, दिखाना और विसर्जन करने पर कोई रोक नहीं। कोर्ट ने एक्सपर्ट रिपोर्ट्स के बाद में बैन हटा दी है। कल्चरल अफेयर मिनिस्टर आशीष शेलार ने कहा है कि ये सिर्फ कानून नहीं है, एक भावनात्मक और सांस्कृतिक जीत है। हजारों आइडल मेकर्स के लिए ये फैसला एक संस्था के रूप में जीवन दान है। शेलार ने बताया कि सरकार प्रॉपर व्यवस्था करेगी इको फ्रेंडली विसर्जन के लिए, ताकि भक्ति भी बनी रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित हो। फैसला लिया गया है CPCB और डॉक्टर अनिल कोकाड़कर लेड कमेटी के साइंटिफिक एनालिसिस के बाद में। कोर्ट ने इन्हीं रिकमेंडेशन पर विश्वास जताया है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आदित्य ठाकरे ने किया है बड़ा विरोध। उन्होंने कहा है कि जब तक हर एक रहने वाले को 500 स्क्वायर फीट का घर नहीं मिलता तो धारावी का विकास नहीं होगा।
शिवसेना यूपीडी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट तब तक अपोज किया जाएगा जब तक हर एक रहने वाले को 500 स्क्वायर फीट का पक्का घर नहीं मिलता और फ्री रिहैबिलिटेशन की गारंटी नहीं होती। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये रीडेवलपमेंट सिर्फ प्राइवेट बिल्डर्स के फायदे के लिए है, जिसमें असली धारावी वासियों को डिस्प्लेसमेंट होगा। आदित्य ठाकरे ने याद दिलाया कि बीएमसी भी कह चुकी है, बिना सफाई के उस जगह पर रहना लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। उद्धव ठाकरे ने डिमांड किया है कि बीकेसी और धारावी को भी गुजरात के गिफ्ट सिटी के बराबर स्टेटस दिया जाए। उनका कहना है कि गिफ्ट सिटी पहले मुंबई के लिए सोचा गया था, लेकिन उसे गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। ये सिर्फ एक जमीन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये मुंबई के लोगों का अधिकार है, आदित्य ठाकरे ने कहा। आंदोलन नाहीये लोकांची मानिकांची माझं वैयक्तिक गाडी उचललेलं नाहीये ते उचलू शकत नाही माझ्या गाडी कारण माझ्या 4 व्हीलरला उचलण्यासाठी त्यांच्याकडे काही। थाने के घोड़बंदर रोड पर फिर से टोल वसूली शुरू करने के फैसले के खिलाफ जनता में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता ओमकार गिरीश कांबड़े ने डीसीपी ट्रैफिक थाने को पत्र लिखकर टोल को दोबारा ना शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आम जनता पहले ही महंगाई से परेशान है, उन पर से टोल का आर्थिक बोझ और बढ़ेगा। जिस सड़क पर टोल वसूला जा रहा है उसकी हालत अब भी पूरी तरह ठीक नहीं है। आसपास के रहवासी हर दिन इस रोड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके लिए ये अन्याय है। ओमकार कांबड़े ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि टोल शुरू किया जाता है तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए पास में सुविधा होनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग लेन या सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ट्रैफिक की भीड़ और दुर्घटनाएं रोकने के लिए बेहतर प्लानिंग जरूरी है। यह पत्र 4 जून 2025 को भेजा गया और 5 जून को डीसीपी ट्रैफिक ऑफिस ने दर्ज किया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस आंदोलन की मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़रत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.